और हमने ये पूरी फिल्म जो है कोविड में बनाई। हाँ, ताकि जैसे ही कोविड खत्म हो लोग ये पिक्चर देख के फिर से बीमार पड़ जाएं। हंसा हंसा के पागल कर देंगे हम। अरे पंचकुला के पाब्लो पिकासो, झूठ बोलने के एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। अबे क्यों दी जा रही हैं हमारे को ये जहरीली समूचे? कौन इंटरेस्टेड है इन एक्सपायर्ड वायरा की गोलियों में? किसने ऑर्डर करी थी ये लूज इलास्टिक वाली वीआईपी फ्रेंची? बाय गॉड, इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट, इन द अल्लाह ऑफ द राम मंदिर की कसम, ये 2 घंटे का घड़ियालों की संभोग की फुटेज देखने के बाद ना मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ रही है। ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है दीपिका की गुद्दी पे आरके का टैटू। ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है फरदीन खान और अर्जुन रामपाल की कुकीन की लाइनों के साथ अनुलोम विलोम खेलने की आदत। ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है हीरोपंती और टोटल धमाल का जेंडर नॉन कन्फॉर्मिंग, नॉन बाइनरी, लैक्टोस इंटॉलरेंट, वीगन, पर्पल कलर के बालों वाला भटका हुआ लौंडा जो असलियत में है तो एक क्रिंज टिकटॉक पर वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है एज अ फीचर फिल्म और इसके प्रोनाउंस हैं गधे की /गेंड एंड मोस्ट। और अब करेंगे डॉक्टर शान पराशर विच इज द आई एम यानी कि मी, एमबीबीएस इन द एमडी ऑफ द सीएससीपीटी, इस जायंट ओवरग्रोन हर्निया की सर्जरी ऑनेस्टली सेइंग में। So finally guys, here we are right in this moment. इस साल की वो वाली पिक्चर आ ही गई जिसको झांट किसी ने नहीं मांगा था। Nobody was looking forward to it. Nobody asked for it. And most importantly, जब आप इस पिक्चर को देखोगे आपके दिमाग में बस एक ही बात आएगी जो मेरे दिमाग में भी आई थी और वो है How is logic Virgo? क्यों दीपिका जी, कैसी लगी फिर रणवीर की सर्कस? किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे। तो फिर क्या कहना चाहेंगे आप रोहित शेट्टी को सर्कस देखने के बाद? एक उल्टे हाथ की पड़ेगी ना। इस पिक्चर से ज्यादा एंटरटेनिंग है जैक्विलीन फर्नांडिस का इनकम टैक्स फ्रॉड वाला केस। इस पिक्चर से ज्यादा मजा रणवीर को दीपिका की प्लाजो पैंट, पेटीकोट और घाघरा पहनकर रैंडम प्रमोशंस में स्टील की प्लेटों की तरह खड़कते हुए देखने में मजा आता है। इस पिक्चर से ज्यादा कॉमेडी होती है शिफूजी शौर्य भारद्वाज के इंटरव्यूज में। मैं दुनिया का सबसे महंगा आदमी हूँ, मेरा 30 मिनट की ट्रेनिंग का चार्ज अभी 45 लाख रुपए चल रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा इस फिल्म की पूरी स्टोरी, सारे के सारे स्पॉइलर दूंगा, सब बताऊंगा इस पिक्चर के बारे में, क्योंकि मैं ही क्यों अकेला इन लुल्ली पिशाचों की पूल पार्टी में चप्पल पे आयोडेक्स रगड़ने का नशा करूं? मैं ही क्यों ये 3 निप्पल वाली छाती को अकेला देखूं? मैं ही क्यों अकेला इस गंदे सुलभ के गीले चिपचिपे फर्श पे मुंह के बल गिरूं? मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ इस सेरेब्रोवैस्कुलर ब्लड फोर्स ट्रॉमा और एनॉक्सिक ब्रेन इंजरी को सस्टेन करो, फील करो इसको मेरे साथ। आपका चहेता द इलेक्ट्रिक मैन। तो रोहित हिचकॉक, नोलान शेट्टी की ये गीली कच्ची आर्ट हाउस जॉनर की मास्टरपीस फिल्म की स्टोरी है बड़ी सिंपल सी। 2 जुड़वा भाइयों के जोड़े होते हैं जो रोहित शेट्टी को लगा बड़ा फनी होगा अगर एक जोड़े का नाम रख दे ए स्क्वायर और दूसरे जोड़े का नाम रख दे बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जोड़ी पूरे के पूरे 2 घंटे 15 मिनट एक साथ मिलके यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू बनाती है सी स्क्वायर यानी ऑडियंस का चूतिया। ये जो मेरे साथ होता है उसे क्या कहेंगे? कुदरत का करिश्मा कहेंगे और क्या कहेंगे। क्रिसमस 2022 को अमावस की रात 2022 में तब्दील करते हुए इस नांगलोई गांव की द ग्रेटेस्ट शोमैन में आपको देखने को मिलेंगे ऐसे वीएफएक्स और ऐसे ग्राफिक जिनको देख के आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो जाएगा। सारी पिक्चर में ये लग रहा था कि भैया स्क्रीन की जगह मेरे आगे चाइनीज मोबाइल लगा दिया 50 mm का और उसकी ब्राइटनेस फुल ब्लास्ट पे कर दी है। सुनने को मिलेंगे रिप्टिकल, ब्रेन लिटल, स्टेल पिकल जैसे जोक्स। अजीबो गरीब होगे तुम, हम अजीबो अमीर हैं। और एक बार फिर वही श्रीलंका की ये सस्ती भांग की गोली। मैं अभी इसी वक्त तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूँ। पिक्चर सेट है 1960s के ऊटी में और तुम्हारे को सेट देख के लगेगा थ्रू आउट द फिल्म की साला 1960 में ऊटी कम, साला बर्मिंघम का डाउनटाउन ज्यादा लग रहा है। अच्छा, पिक्चर में जुड़वा भाई हैं, बॉलीवुड की क्रिंज कॉमेडी है, रोहित शेट्टी का डायरेक्शन है, तो वो जुड़वा भाइयों का नाम क्या होना चाहिए? राइमिंग होना चाहिए और वो क्या होगा? रॉय एंड जॉय। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस शहर में मेरा कोई हमशक्ल है? चल माना तेरा हमशक्ल है, मेरा भी हमशक्ल होगा क्या? अच्छा, बॉलीवुड के जुड़वा भाई हैं तो एक भाई होगा पूरा बिल्ट अप ये मस्कुलर और दूसरा भाई ऑब्वियसली भैया जोक्स किस पे क्रैक करे जाएंगे, उसको मोटा थुलथुला तो बनाना पड़ेगा ना। ऐसी स्क्रिप्ट कभी देखी है तुमने? रोहित शेट्टी को लगा हमने ऐसी कभी कोई पिक्चर देखी ही नहीं। यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि भैया 2 जुड़वा भाइयों के जोड़े होते हैं, एक होता है ये तेरा वरुण शर्मा, दूसरा होता है रणवीर सिंह। इनको अदला बदली कर देता है। एक डॉक्टर कहता है कि बहन पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट कुछ करना हुआ उसने। उसके बाद एक को कोई गोद ले जाते हैं भाई सर्कस वाले, वो सर्कस चलाने लग जाता है, दूसरा बिजनेसमैन बन जाता है। फिर पता नहीं कहां से जैकलीन आ जाती है, वो दूसरी वाली हीरोइन आ जाती है पूजा,
और फिर पता नहीं प्यार प्यूर होता है, वही 2-2.5 घंटे बहनचो, पता नहीं क्या कंफ्यूजन होती है पिक्चर के अंदर, पता नहीं बड़ा सारा कलर दिखता है, फिर इधर ट्रेनें आती हैं, गंदे से वीएफएक्स दिखते हैं। अबे तुम्हें क्या करना है स्टोरी जान के? रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह को खुद नहीं पता। तूने इतनी जल्दी कपड़े कैसे बदल लिए? मैं तो बैंगलोर से इन्हीं कपड़ों में हूँ। खा मम्मी कसम। मम्मी कसम। पिक्चर में रणवीर सिंह को इलेक्ट्रिक मैन बोला जाता है क्योंकि वो बिजली के साथ खेल लेता है, और जब भी वो बिजली की तारें जोड़ता है ना तो दूसरे वाले रणवीर सिंह को करंट लगता है, और जब उसको करंट लगता है पता है वो कैसे करता है, और इन्होंने इस के ऊपर ना एक अजीब सी आवाज डाल दी है जो रणवीर सिंह की नहीं है, मुंह से आवाज निकाल रही है, कुछ डबिंग करी है इन्होंने करते अजीब सी, एंड दिस इज सपोज्ड टू बी द फनीएस्ट थिंग इन द फिल्म। अब मैं तुम्हारे को सुनाऊंगा फिल्म के कुछ बहुत ही आउटस्टैंडिंग जोक्स जिसे सुन के तुम और मैं हंसेंगे। ओके जोक नंबर 1, ये सिगार स्पेशली मेरी दोस्त इंग्लैंड की रानी लंदन से लाई है। लंदन बोला गया है लंदन को ताकि लंदन, यू नो व्हाट इट इज, नाउ लाफिंग इन 1 2 3। जोक नंबर 2, पिक्चर में चोर को थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी बोलना नहीं आता, तो इन्होंने फनी बनाने के लिए उसको वहां पे हॉस्पिटैलिटी को राइम कर दिया, थैंक यू फॉर योर हॉर्स मेंटालिटी, थैंक यू फॉर योर म्युनिसिपैलिटी, लाफिंग इन 1 2 3। जोक नंबर 3, सारे की सारी पिक्चर में रणवीर सिंह को इलेक्ट्रिक मैन बोलते हैं और उसको झटका लगता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो सारे के सारे लोग बोलते हैं व्हाट द को व्हाट द शॉक, लाफिंग इन 1 2 3 गाइस। रोहित शेट्टी को लगा यार मैं इतना बड़ा दिग्गज डायरेक्टर और राइटर हूं, मैंने इतनी फनी फिल्म पहले ही लिख दी है, इसमें थोड़ी फनी और कर देते हैं, तो वो 3 चोर के कैरेक्टर उसने बनाए हैं, और चोरों के कैरेक्टर का नाम पता क्या है? सरगना है जो तीनों के चुंगल का, उसका नाम है मोमो, और 2 जो छोटे वाले चोर है उनका नाम है मैंगो चिक्की। क्या फनी है भाई। लोग बड़ा होके एक्टर बनते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं, तो जनरेटर बन गया। एक शॉट में रणवीर सिंह 2 चोरों से पूछता है तुम्हारी ट्रेन कैसे छूट गई, तो चोर कैसे बताते हैं ट्रेन छूट गई? ऐसे छूट गई। सेम ही शॉट में रणवीर सिंह उन्हीं चोरों से पूछता है तुम्हारी टिकट कैसे उड़ गई, तो वो चोर ये करके बताता है टिकट उड़ गई। नहीं है फनी, नहीं है, हंसो भाई, शेट्टी साहब बुरा मान जाएंगे यार। और ये क्रिंज कॉमेडी, फोर्स्ड कॉमेडी करता देखना सबसे बुरा लगता है पिक्चर में संजय मिश्रा साहब को, यार इतने बढ़िया कलाकार हैं वो, और उनसे सारी की सारी क्रिंज कॉमेडी करा दी यार इन्होंने पिक्चर में। बिंदु को देखकर भी नहीं लगता कि आप उसके बाप होंगे। Was this a compliment? Maybe। अब भैया 1-1.25 घंटे तक रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह को हमारी टिकटॉक के पैसों के साथ तू झुक मैं लगाऊं या घोड़ी घोड़ी खेलता देख, मैंने देखा व्हाट इज द टाइम इट इज अ लेटर राइटिंग टाइम डियर। तो रोहित तू मुझे सूर्यवंशी में लीड रोल दे दे, मैं तुझे तब ना बोलूं। भाई 2001 नहीं है ये जहां पे तू काले मोटे पतले लंबे चौड़े पर क्रिंज कॉमेडी करता रहेगा और लोग हंसते रहेंगे। अच्छा नहीं लगता क्या? लोगों की छुट्टियां चल रही हैं, मौसम बढ़िया है, क्रिसमस भी है, सेंटा भाई साहब भी आएंगे, गिफ्ट देके जाएंगे, पर नहीं, तूने अपने चुतिया पे की हॉकी अभी खेलनी है हम सबके साथ। अच्छा खासा रणवीर सिंह एक्टर है, उसको भी अपने साथ साथ चूतिया राग में हारमोनियम बजवा दिया। खतरों के खिलाड़ी को होस्ट तू करता है, फिर तेरे खतरनाक गधे के गोबर जैसी फिल्मों को देखने का टास्क हमें पूरा करना पड़ता है। सिंसियरली, अरे लोड़े का मेरा सिंसियरली इंडियन ऑडियंस। एक बार यूएस गवर्नमेंट और सीआईए ने मिलकर एक इलीगल टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट किया था जिसका नाम था MK अल्ट्रा। उसके तहत होता क्या था, टॉर्चरस टेक्निक्स यूज करी जाती थी लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए। अब हमारे हिंदुस्तान में तो यहां पर रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह खुलेआम 70 mm के पर्दों पे एक्सपेरिमेंट चला रहे हैं, क्योंकि इस पिक्चर को देखने के बाद तो भैया लकवा ही मारेगा। तुम दोनों को मैं अपनी आंखों से देखा है, डरा नहीं हूं मैं। पता नहीं कौन सा ह्यूमर क्रिएट करना चाह रहा था रोहित शेट्टी, गोलमाल और सिंघम के फोर्ज्ड रेफरेंसेस दे के थ्रू आउट द फिल्म। रोहित शेट्टी ने अपने फिनोमिनल हा 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 पेट में दर्द कर देने वाले सेंस ऑफ ह्यूमर को दिखाते हुए पिक्चर में वरुण शर्मा को सिर्फ मोटे और बॉडी शेमिंग जोक्स के लिए ही रखा है। वरुण शर्मा आज भी फुकरे का चूचा ही है, वो वहां से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। इस पिक्चर में देख के ना तुम्हारे को उसका हर शॉट यही लगेगा कि यार ये तो चूचा ही है। पूरी की पूरी पिक्चर में एक ऐसा जोक नहीं है जिसमें आपको जेन्युइनली हंसी आएगी। इनफैक्ट सारे के सारे जोक्स या तो किसी के काले रंग पे हैं, या तो किसी कद काटी पे हैं, या तो किसी को बॉडी शेम कर रहे हैं। बेसिकली पिक्चर में 1.5-2 घंटे बीतने के बाद ना ये बात तो क्लियर थी कि ना समझ आ रहा रणवीर सिंह को कि क्या हो रहा है, और खासकर रोहित शेट्टी को तो झांटी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये मैंने बनाया तो बनाया क्या। अब पिक्चर का क्लाइमैक्स लिखना था तो आउट ऑफ नोवेयर पिक्चर के क्लाइमैक्स में पता क्या होता है, वही ऑब्वियस कि भैया सारे जुड़वा एक साथ मिल जाएंगे, एक दूसरे को देख के सबके टट्टे शॉर्ट हो जाएंगे, तो मेरे जैसे दिखता है वो तो मेरी जैसी दिखती है, उनकी गर्लफ्रेंड में मिक्स कंफ्यूजन हो जाएगी, इसने मेरी पप्पी ले ली, उसने मेरी पप्पी ले ली। सलमान भाई ये जुड़वा बन के ना सुष्मिता सेन की 1990 में 4 बार पप्पी ले चुके हैं, कुछ नया नहीं है ये तो। ये और बीच में वो आ जाता है, तुम्हारा डॉक्टर आ जाता है और वो डॉक्टर कहता है कि भैया ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, और फिर वहां पे जात पात धर्म मिला, पता नहीं
क्या है भाई, क्या बना रहा है ये? भैया आवारा पागल दीवाना, दीवाने हुए पागल, ढोल, भागम भाग, ऐसी इतनी बढ़िया बढ़िया हमने स्लैपस्टिक फिल्में देखी है जिनको देख के हंस हंस के पेट में दर्द हो जाता था और कहीं पे भी बंदा क्रिंज नहीं होता था। एंड बिलीव इट और नॉट कि हम 2022 में हैं एंड एक भी ढंग की स्लैपस्टिक फिल्म हमारे को देखने को नहीं मिलती आज। 2 घंटे 15 मिनट तक तुम्हारी छाती के बाल खींचेगी ये पिक्चर, और अगर तुम चले भी गए ना इसको देखने, मेरे से लिखवा लो, तुम आधा पैसा मेरे को पेटीएम कर देना अगर ना तुम 1 घंटे से पहले उठ के आ गए। तो इस पिक्चर को देख के ना मुझे सीरियस कंसर्न है, ये चल क्या रहा है? क्या ये ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश करी जा रही है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ये पिक्चर कोई भी देखने जाएगा और जो देखने जाएगा वो ये उसको एंजॉय भी कर सकता है। मतलब थिएटर में तो ये पिक्चर तुम गलती से भी मत चले जाना, मतलब एक अद्दा टिका के बेंचो नाली में गिर जाना, पर थिएटर मत चले जाना ये पिक्चर देखने के लिए, क्योंकि अपना क्रिसमस तो बर्बाद करोगे ही करोगे, साथ में नए साल में भी मनुष्यत को लेकर घुसोगे। इस पिक्चर में जितने भी एक्टर्स हैं माइनस जैकलिन, दे आर फैंटास्टिक एक्टर्स। रणवीर इज अ फैंटास्टिक लीड, ही हैज ऑलवेज प्रूव्ड हिमसेल्फ, बट पिक्चर इतनी भद्दी तरीके से लिखी गई है, रोहित शेट्टी अपने आप को इतना ज्यादा ओवर इवैल्यूएट करके चले हैं इस पिक्चर की स्क्रिप्टिंग में, दैट इट शोज ऑन द स्क्रीन कि कितना गंदा प्रोडक्ट भी फंड हो सकता है अगर तुम्हारे नाम के आसपास थोड़ी सी हाइप हो। तो नेटफ्लिक्स पे आएगी ये पिक्चर, बहुत ही जल्दी आ जाएगी, और डू नॉट बी सरप्राइज, नेटफ्लिक्स एक कूड़ेदान ही है, थोड़ी बहुत अच्छी चीजें आती है, वहां पे कैट अच्छा आया था, अब कैट अच्छा दे दिया ना उन्होंने, तो ये पिक्चर तो वहां पे आनी लाजमी है, क्योंकि भैया काउंटर बैलेंस करना पड़ता है ना एक गंदी चीज को एक अच्छी चीज के साथ, तो वहां पे आ जाएगी, वहां देख लेना। और मैं वहां पे भी बता रहा हूं, घर के सारे काम उस दिन बांध के रखना, दूध वूध लेके आना, ब्रेड वेड लेके आने, अंडे लेके आने, जाके अगले हफ्ते की प्रिपरेशन करनी है, कुछ ना भी करना हो तो काम ढूंढ लेना कुछ, इस पिक्चर को बैठ के मत देखना। तो भैया ये टट्टोवा कैंसर मैंने तो अपने आप को करा लिया, तुम कराना मत, मैंने तुम्हारे को पहले ही इत्तला कर दिया है कि आगे खतरा है, वहां मत लेके जाना गाड़ी, यू टर्न ले लो, कोई पार्टी वार्टी करने चले जाओ, सेंटा क्लॉज भी नाराज हो जाएगा ये चुतिया आपा देखोगे तो। मैं इसी सेंटा क्लॉज की बात से मेरी क्रिसमस, मामा मियां, लजानिया, पप्पी, बाय बाय। हम मिलते हैं फोन स्वैप के रिव्यू में अगले हफ्ते, बाय बाय।